चैप्टर 3 आयु। आयु को इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिसेस। सबसे पहले आयु क्या है? तो आयु एक संख्या की सजावट है। तथा इसे 1850 ईस्वी में जे सिल्वेस्टर नामक गणितज्ञ, मतलब 1850 ईस्वी में एक जे सिल्वेस्टर नाम के गणितज्ञ थे जिन्होंने आयु के बारे में सबसे पहले बतलाया था। नोट ऑन दिस कॉपी। के बारे में बतलाया था। आयु का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, अब ये भी आप जान लीजिए। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र में, सेकंड नंबर इंजीनियरिंग में भी होता है, थर्ड परमाणु भौतिकी में, परमाणु भौतिकी में, फोर्थ नंबर समाजशास्त्र में, फाइव रैखिक समीकरण के नियमों को हल करने में, समी लिख दे रहे हैं, मतलब समझ सकते हैं आप समीकरण को हल करने में। ये था आपका बेसिक। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 में। तो आपका एक्सरसाइज 3.1 का सबसे पहला प्रश्न है, आयु। प्रश्न है कि आयु ए बराबर इतना के लिए ज्ञात करना है। ये एनसीईआरटी का बुक है, आप समझ सकते हैं। पाँच माइनस 2 1 19 5/2 -5 -7 12 17 के लिए ज्ञात कीजिए। तो अब आपको ज्ञात करना है पहला आयु की कोटि, आयु की कोटि। सेकेंड नंबर अवयवों की संख्या। वीडियो की क्वालिटी। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन, इसमें पूछा है 3 सवाल। पहला ये है, दूसरा ये और तीसरा अवयव A13 A21 A33 A24 A23, मतलब ये सब आपको लिखना है कि इसका मान क्या है, इसका मान क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है और इसका क्या है। तो सबसे पहले इसका हम बता रहे हैं आयु की कोटि क्या है। तो आयु बता रहे हैं इसे, जो ये जो ऐसे है जैसे 2 5 19 7, ये हो गया आपका, इसे रो कहा जाता है। जो ऐसे है ऊपर से नीचे की तरफ, इसे कहते हैं
कॉलम। मतलब ये हो गया आपका रो, मतलब पंक्ति, और जो कॉलम है इसका मतलब स्तंभ, स्तंभ। तो आपको पहले पूछा है आयु की कोटि। तो आयु की कोटि ये होता है कि आई जे, मतलब आई, रो को आई द्वारा, मतलब आप छोटा, मतलब स्मॉल लेटर आई द्वारा सूचित किया जाता है। यह जाता है। और कॉलम को जे द्वारा, रो को हिंदी में बोलते हैं पंक्ति, और कॉलम को बोलते हैं स्तंभ। अब चलिए हम पहले बताते हैं आपको ये कितने का कोटि है इसका, मतलब आई और जे कितना है। तो बीच में तो एक गुना छिपा हुआ है जो आपको दिख नहीं रहा है, मतलब नहीं है तो आप मान लीजिए इसमें गुना है, मान कर लीजिए है ही गुना है। तो आई कितना है आपका, मतलब रो कितना है, रो 1 2 3, मतलब जैसे एक पहल का रो, दूसरा का रो, तीसरा का रो है आपका 3। तो अब आई की जगह पर हो गया 3, अब गुना का गुना। तो कॉलम कितना है आपका 1 2 3 4, 3 गुना 4। तो ये जो है इसके मान को आप आयु की कोटि कह सकते हैं। मतलब आप एक मिनट रुकिए। और पहला तो आपका आ गया, अब दूसरा देखते हैं अवयवों की संख्या। तो जो आपका आया था आयु की कोटि 3 गुना 4, तो इसी को आप गुना करके जितना आ रहा है वो हो गया आपका अवयवों की संख्या, मतलब 12। आप गिन भी सकते हैं इसको, जैसे एक मिनट, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हो गया आपकी अवयवों की संख्या। अब तीसरा नंबर आपसे पूछ रहा है A13, मतलब देखो अब बता रहे हैं से ए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, नहीं नहीं, A1, ए हो गया, ये 2 हो गया, ये A3 हो गया। तो आपसे पूछा है A13, मतलब A1 का तीसरा, A1 का तीसरा हो गया 19। फिर पूछ रहा है A2, मतलब A2 का 1, मतलब 35। A33 का तीसरा, ये तीसरा, A33 हो गया आपका -5। अब पूछ रहा है आपसे A24, A2 का 4, मतलब 12, मतलब आप समझ सकते हैं 12। अब क्या पूछा है A23, तो A2 का 3, 5/2, ये आपका हो गया तीनों। पहला क्वेश्चन का आपका तीनों का आंसर मिल गया। अब बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटि क्या होगी। तो प्रश्न से यदि इसमें 24 कोटियाँ हों तो यदि अवयवों में 24 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ 4। यदि आयु में 24 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ बराबर 24 का आपको क्या है।
तो पहले 1 गुने 24, 2 गुने 12, 3 गुने 8, 4 गुने 6, 8 गुने 3, 12 गुने 2 और 24 गुने 1। ये हो गया आपका आंसर। यदि अवयव में 24 समय है तो संभव कोटि, ये हो गई इसका। फिर यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होंगी? यदि अवयव में 13 अवयव है तो संभव कोटियाँ बराबर, तो 13 का संभव कोटि होगा 1 गुने 13 और दूसरा 13 गुने 1। ये हो गया आपका 13 का। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है।